हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जिंजी आईआईटीएन पे। आप सभी के रिक्वेस्ट पे हम लोग आपके लिए सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन ऑफ पीवाईक्यूज लेकर उपस्थित हो चुके हैं। इसका जो लिंक है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आपको किसी भी तरह का चिंता नहीं करना है। आप हमारे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपको 180 मार्क्स टोटल है। दैट मीन्स आपको जो मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए ओवरऑल मार्क्स है वो कितना लेना पड़ेगा, 50 लाना पड़ेगा। सेक्शनल मार्क की बात करूँ तो मैथमेटिक्स अगर आपका 40 नंबर का है तो 40 नंबर का 40% कहीं ना कहीं आपको 16 मार्क्स आपको यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जनरल क्राइटेरिया से आप है तब आप पास माने जाएंगे। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हम लोग मेन क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, जहाँ पर है कि एक क्वालिटी इक्वेशन दिया गया है और उसके बाद डी के बारे में पूछा गया है। तो क्वालिटी इक्वेशन दिया गया और आपको ये बताया गया है कि अगर डी जो है ना ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर है देन देयर एग्जिस्ट रेशनल रूट। तो सबसे पहले तो अगर डी लेस देन 0 हो जाएगा तो आपको ये पता है कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इन दोनों ऑप्शन को पहले ही गलत कर देना, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि रेशनल रूट्स होंगे या इरेशनल होंगे, तो मान लेते हैं कि मेरे पास जो अल्फा बीटा है वो क्या होगा, वो होगा -x प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac/2 है। आपको ये दिया गया है कि जो एक ए बी सी है, जो आपको ए बी सी है वो इंटीजर है। दैट मीन्स ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, और ये सिंस एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इंटीजर होगा। दैट मीन्स पी बाई क्यू में जो आपके पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होने वाला है दोनों का दोनों इंटीजर होने वाला है। दैट मीन्स इसके जो रूट्स हैं वो रेस्टल होंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट करना है। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास 112 रिलेटेड है। तो 112 में आपको यहाँ पर चेक कर देना है फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके 1 क्या होते थे, जिसके हर एक डिफरेंट एक्स के लिए एक डिफरेंट वाई हमारे पास अवेलेबल हो। तो इस तरह का क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नाउ कंसीडर द पाराबोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रूथ। हमने बोल दिया था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही। तो अगर पाराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15, ठीक है, तो आपको ये पता है कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे। यहाँ से सबसे पहले आप x निकाल लेते हैं, तो x क्या हो जाता है -b/2 है, ठीक है। उसके बाद आप x की वैल्यू पुट करके y निकाल लेते और फिर तो आपको y इंटरसेप्ट निकल जाता है। क्या y इंटरसेप्ट तो पाराबोला -15 है, और क्या मिनिमम वैल्यू ये है और ये है। तो आप इसको चेक करेंगे। अभी मैं इसको पूरा सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता हूँ कि अब मैं आपको क्या कहते हैं, अब मैं आपको वो एज दूँ कि अभी भी आप इस क्वेश्चन को मेरे भरोसे छोड़ रहे हैं। मैं चलिए इसको बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है ना तो चलिए इसको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास ये ऑप्शन है ना, इसको कैसे चेक करना है। कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर माइनस इंटू -6, -6 को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा 36 -72 -15, ये हो जाएगा -36 -15, तो ये -51 आ गया। मतलब कि जो हमारे पास -651 है, -651 है, ये क्या होने वाला है, ये हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। किसके लिए, कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि क्या x -6 पे मिनिमम वैल्यू ले रहा है, एकदम लेगा, क्योंकि सिंस a इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये ओपनिंग ऑफ वर्ड बनेगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वर्टेक्स पे होगा। y इंटरसेप्ट ऑफ पाराबोला इज -15, एक सेकेंड, द मिनिमम वैल्यू फॉर द गिवन इक्वेशन इज -51, सही बात है। अगर हम बात करते हैं y इंटरसेप्ट ऑफ पाराबोला इज, तो y इंटरसेप्ट ऑफ किसी पाराबोला का y इंटरसेप्ट क्या होता था। अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो हमने बोला था आप x को 0 पुट कर दो। तो जब आप x को 0 पुट कर दोगे तो y क्या आ रहा है, y आपको -15 आ रहा है। तो दैट मीन्स ये हमारा पर इस तरह से सॉल्व करना होता है। आगे हम बढ़ेंगे। कंपनी ओपन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एनालिस्ट, 250 कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट, 105 candidates are proficient in Python programming, 95 candidates are proficient in C programming। तो कहीं ना कहीं सेट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सेट रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने के बाद अगर 3 लैंग्वेज है जो कि पाइथन है, सी प्रोग्रामिंग है एंड जावा है, तो आपको इस तरह से वेरिएबल चूज़ कर लेना है कि PQR हो जाएगा, जिससे भी कॉमन है वो XYZ हो जाएंगे, और जो तीनों में कॉमन है वो L हो जाएगा। आपको P+Q+R निकालना होगा ना, हाँ, आपको P+Q+R निकालना है।
आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो एल की वैल्यू है ना वो आपको निकालना है, और एल का वैल्यू निकालने के लिए आप यूज कौन सा फॉर्मूला करेंगे, एल का वैल्यू यूज करने के लिए आप करेंगे एन पी सी यू जी, तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो जो फॉर्मूला होता है ना एल सी प्लस एन जे माइनस इंटरसेक्शन ऑफ दोनों बोथ पेयर है ना, दो पेयर का 3 माइनस करना है और प्लस क्या कर देना है, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन कर देना है। तो यहाँ से आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी, और एल का वैल्यू मिल जाने पर आप क्या करोगे, फिर एल का वैल्यू मिल जाने पर आपको ये पता है कि एक्स एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन एल आपको पता होगा, यानी कि पी और सी के बीच इंटरसेक्शन कितना है, देखो 15 कैंडिडेट्स आर प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा। तो पाइथन और जावा के बीच कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, y प्लस एल, और इनको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं आपको 15 लोग। तो l का वैल्यू आपको आ जाएगा तो y का आ जाएगा, उसी तरह x आ जाएगा, z आ जाएगा। फिर आप इनके इंडिविजुअल नंबर से, जो आपके पास p का वैल्यू 250 है, उस पर से आप x, l और y निकालेंगे, फिर आपको p आएगा, फिर आपको q आएगा, फिर आप r आएगा, और आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, एसएससी का फॉर्मूला, इसमें किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस आपको फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था, यानी ये फ्री के आपको 4-5 नंबर दे के जा रहा था। कितना नंबर का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको ये फ्री का 4 मार्क्स दे के जा रहा था। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर सिंसियर रहते तो फिर विदाउट किसी भी दिक्कत के बस आपको फॉर्मूला पुट करना था, आपका सॉल्यूशन हो जाता। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर द गिवन इफ द लाइन इतना एंड इतना परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ, लाइए जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों लाइन के प्रोडक्ट क्या होता है स्लोप के, वो -1 के इक्वल हो जाते हैं, सही बात। तो अगर मैं बात करता हूँ, इसके स्लोप आपको निकाल लेना था, ठीक है, और जो इसका स्लोप आता फिर इस फॉर्मूला को यूज करके आपको इसका स्लोप निकाल लेना था। इसका स्लोप निकालने के बाद आपको यहाँ से क्या कर सकते थे, आप यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, ओके तो आप यहाँ से इसको y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स, है ना, y इज इक्वल टू 1/2 लेमडा स्क्वायर माइनस 1/2 लेमडा एक्स। तो ये आपको क्या हो जाता है, ये आपको स्लोप हो जाता है। आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं पूरा का पूरा ये वैल्यू, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या होता है, m स्लोप होता है, तो m मेरे पास क्या है, m मेरे पास आ गया -1/2। यहाँ से आप स्लोप निकालेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, आपको लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के रिलेटेड है कि इफ़ द लाइन इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ इतना एंड इतना देन फाइंड द वैल्यू। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन आप निकालो। इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेगा, पहला इक्वेशन आप लिखोगे y इज इक्वल टू 1 - x, दूसरा इक्वेशन आप लिखोगे y इज इक्वल टू 3 - 3x बाई 1/2। इन दोनों को सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसमें इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर देना है। इसके x वैल्यू के लिए आपको -1 प्लस लेमडा प्लस 3 आपको यहाँ पर सेटिस्फाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया, हमने बोल दिया था कि आपको पॉलिनोमियल रिलेटेड एक्चुअल डिवीजन का क्वेश्चन जरूर आएगा, और 10 to 11 यानी कि 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है। टोटल आपके पास नंबर कितना लिया, 7 नंबर का क्वेश्चन था। करना कुछ नहीं था कि px, tx, sx, qx, zx जो भी आपको वेरिएबल था वो आपको निकालना था। उसके बाद आपसे पूछा गया था इफ m इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट एंड n इज द नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल px एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n। तो सबसे पहले इसके m डिस्टिंक्ट रूट्स क्या हो जाएंगे, m डिस्टिंक्ट रूट निकालने के लिए हम यहाँ से x कॉमन लेंगे और x² - 1 को तोड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से x कॉमन लेने पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² - 4x + 4, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x - 4, ये क्या बन जाएगा x² - 6x + 9। तो आप यहाँ से देखो 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, ठीक है, यहाँ से एक 4 रूट, यहाँ से एक, यहाँ से 4 हो जाएगा। 1 सेकेंड, ये x - 2 का है ना, हाँ ये x - 2 है। तो फिर आपको 1 रूट, 2 रूट, 3, 4, 5, 6 डिस्टिंक्ट रूट आपको यहाँ से मिलेगा। उसी तरह आपको ग्राफ डिनोट करना था, ग्राफ के लिए आपको याद रखना था, मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना था कि जिस पॉइंट पे ग्राफ यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मतलब कि अगर मल्टीप्लिसिटी 1 है तो पास कर जाएगा, अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है तो वो टच करेगा और बाउंस बैक कर देगा, और मल्टीप्लिसिटी 3 है तो थोड़ा फ्लेटेड होकर पास करेगा।
तो इस कॉन्सेप्ट से आपको ग्राफ बनाना था, आपको जो आंसर आएगा वो देख लीजिएगा। क्यों मैं सिर्फ अभी भी हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब वो टाइम हो गया है कि अब आप कलम उठाकर फिर से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको राइट हैंड बेनिफिट नहीं देने वाला हूँ कि आपको मैं सॉल्व करूँगा, आप सिर्फ देखेंगे। यही गलती हुआ। अगर आप अभी भी मेरे साथ बैठे हैं और साथ में अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं रोक के, अगर आप किसी कारणवश फेल या एब्सेंट थे, तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सामने सॉल्व होता जाएगा, मेरे दिमाग में छपते जाएगा, तो हम लोग कालिदास नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलता हूँ विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वोशिएंट क्या हो जाएगा वो आपको देख लेना है। इंड बिहेवियर कैसे निकालना होता है? इंड बिहेवियर निकलता है आपको हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में। तो अगर मैं बात करता हूँ एक्स को मैं किधर लेके जाऊँगा, एक्स को मैं इन्फिनिटी लेके जाऊँगा, तो ये इन्फिनिटी, यानी कि पी एक्स मेरा कहाँ चल जाएगा, इन्फिनिटी चल जाएगा। अगर मैं एक्स को माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊँ, तो ये मेरा माइनस इन्फिनिटी, ये मेरा माइनस इन्फिनिटी, ये मेरा इन्फिनिटी, ये मेरा इन्फिनिटी। तो टोटल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर पी एक्स फिर भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगी। तो दिस इज इंड बिहेवियर, यानी कि आप एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखकर देखते हो कि आपको, तो ये दोनों सही है ना। एक्स की वैल्यू आप प्लस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी लो, तो पी एक्स से वो प्लस इन्फिनिटी ही हो रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत को दिक्कत आया। सपोज ए इज द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 20 एंड बी इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन लेस देन 20 विच आर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से क्या करना था, कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले देखो एक बेसिक लॉजिक में चलना था कि पहले आपको ए सेट निकालना था, फिर आपको बी सेट निकालना था, ठीक है, फिर आपको R1 डिनोट करना था। ए इज़ फैक्टर ऑफ बी का मतलब क्या है? अगर हम बोलते हैं कि 2 इज़ फैक्टर ऑफ 4 का मतलब क्या है? मतलब कि जो b बाई ए का जो मोड होना चाहिए ना, b बाई ए का जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। a प्लस बी मोड 10 का मतलब क्या है कि जब हम a प्लस बी को 10 से डिवाइड करें तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए था? रिमाइंडर आना चाहिए था 0। इस तरह से आपको दोनों सेट्स को निकालने, इनके कार्डिनेटी की बात कर रही है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन को देखेंगे। अगला यहाँ पर R1 की कार्डिनेटी की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताना था कि ट्रांजिटिव क्या होता है। तो सिमेट्री क्या होता है कि अगर ए बी पेयर में है तो बी ए बी पेयर में बिलोंग करना चाहिए हर एक पेयर के लिए। तो वो R1 क्या हो जाता, वो R1 हमारे पास क्या हो जाता, वो R1 हमारे पास सिमेट्रिक हो जाता। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए बी पेयर में है, बी सी पेयर में है, तो सी ए बी पेयर में रहता तो ट्रांजिटिव हो जाता। ठीक है।